सोचा इस महापुरुष ने अगर यहाँ नहीं सोचा होता तो आज हमारा इंडिया कहाँ होता। ही हैड गिवन अ बेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड सर। और ये है बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया 11.50 पाउंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बाबा साहब मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में एज ए सैन्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं, तो देखिए बाबा साहब पानी मांगते तो पानी नहीं दिया जाता, फाइल मांगो तो फाइल नहीं देते, जबकि बाबा साहब एज ए PCS ऑफिसर वर्क कर रहे हैं, एज ए क्लास 1 ऑफिसर। और यहाँ पर भी बाबा साहब पारसी धर्मशाला में रहा करते थे। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, उनको वहां से भी निकाल दिया जाता है। तो बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं और उस टाइम ये भी जाति प्रथा के आगे बस होते हैं। हालांकि कहते हैं कि मैंने आपको इतने बड़े पद पे उठाया, ये भी बहुत रेवोल्यूशन, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन दैट ही डिसाइडेड कि आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट एंड आई विल गो बैक टू मुंबई। हालांकि जब मैंने स्टडी किया तो देखा कि बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को अपने रियासत में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वित्त मंत्री, लेकिन जाति प्रथा का ना नहीं पाए। हियर आर द फोटोस ऑन बड़ौदा एंड आफ्टर दैट पारसी धर्मशाला की। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, तो उनको वहां से निकालने के लिए आते हैं। अल्टीमेटली उनको टाइम दिया जाता है कि आप इंडियन आवर्स में हमारा चैम्बर वैकेंट कर दीजिए, नहीं तो अदरवाइज यू विल फेस द प्रॉब्लम। और ये डॉक्टर के राइटिंग स्पीचेस है। सब हमेशा कहा करते थे कि हम जो है प्रथम भारतीय हैं और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। मुझे ये स्वीकार नहीं है कि जो कुछ लोग कहते हैं हम जो प्रथम भारतीय है, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, उसके बाद बाबा साहब कहते थे कि भाषा, संस्कृति, राज्य के प्रति निष्ठा से ऊपर है भारतीय होने की निष्ठा, इसलिए हम प्रथम भारतीय है और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बाबा साहब ऑलवेज सेड दैट कि डॉक्टर अम्बेडकर did not believe in division of India on linguistic or cultural basis. He advocated one state one language policy. He has to be Indian first and Indian last. और उसके बाद बाबा साहब ने ये संकल्प भूमि है। जब बाबा साहब बड़ौदा से रेजिग्नेशन दे देते हैं तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन आते हैं होम टाउन जाने के लिए। तो ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन अप्रोक्स डिले होती है 4.5 आवर्स। तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन के जस्ट बराबर में सियाजी बाग होता है। बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद आई हैड कंप्लीटेड अ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया, आई हैड अ वर्क एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी इन अ मिलिट्री अकाउंट ऑफिस, बट आई डिड नॉट गेट रिस्पेक्ट ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो समाज के विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा? व्हाट वुड हैपन टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ माय सोसाइटी? इवन माय सोसाइटी इज नॉट एजुकेटेड। देन दे डिसाइडेड कि आई विल बिकम अ क्रूजर ऑफ सोशल जस्टिस, कि मैं सामाजिक योद्धा बन के रहूंगा, समाज में परिवर्तन करके रहूंगा। तो जो संकल्प लेते हैं ना, तो इस भूमि को संकल्प भूमि कहा गया। और आप पाएंगे कि बाबा साहब के लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वैकेंसी की मेकिंग ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर की बाबा साहब का बनना यहीं से शुरू होता है। सोचा इस महापुरुष ने अगर यहाँ नहीं सोचा होता तो आज हमारा इंडिया कहाँ होता। ही हैड गिवन अ बेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड सर। और ये हमारा 10th एग्जिबिट स्क्रीन पेपर्स है और ये बाबा साहब का स्टैचू है। यू कैन क्लिक योर फोटोज, अदरवाइज वी कैन मूव सर। आइए सर प्लीज कम नेक्स्ट। कॉलेज पिक्चर रिलेटेड डॉक्टर अम्बेडकर इवेंट है और ये सारी इमेजेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है, जिसमें पहला है साइमन कमीशन। जब इंडिया में साइमन कमीशन आया था तो इसका सबने बॉयकॉट किया था, क्योंकि इसमें जितने मेंबर्स थे ब्रिटिशर्स थे, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो सर जॉन साइमन थे। तब इन्होंने बॉयकॉट द साइमन कमीशन। बट बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन हु हैड सपोर्टेड टू साइमन कमीशन, ताकि वंचित समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिल सके। वी कैन सी टू गेट ओपन पॉलिटिकल लिटरेसी फॉर द डिप्राइव्ड क्लासेस। हालांकि आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि साइमन कमीशन को लाने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्होंने 10 ईयर्स तक ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंटिन्यू लेटर लिखा कि आप हमारे इंडिया में आकर देखिए कि एक ऐसा तबका भी है, एक ऐसा डिप्राइव्ड क्लासेस भी है जिसके साथ जानवरों से भी ज़्यादातर व्यवहार किया जाता है। तो यू शुड विजिट इन इंडिया एंड यू विल सी द प्रॉब्लम ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस। और ये सेकंड है येरवड़ा जेल। ये पुणे का ऐतिहासिक जेल है, जहाँ पर 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब महात्मा गांधी से मिले और उनका अनशन तोड़वाया। जिस अनशन का नाम आमरण अनशन था, जहाँ पूना पैक्ट पास हुआ 24 सितंबर 1932, दैट येरवड़ा जेल पूना। और ये थर्ड है विभाजन। बाबा साहब ने बुक लिखी थी थॉट इन पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1945 में प्रकाशित हुई। ये 400 पेज की बुक्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इवन ये हमारे हेड ऑफिस DIC में भी अवेलेबल है 15 जनपद पे। और ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई का प्रतीक चिन्ह जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रहे और कार्य किए, क्योंकि बाबा साहब राजगृह से बिलोंग करते थे और राजगृह मुंबई में है, तो जस्ट हमने आइकन दिखाया। और लाल किला और कनॉट प्लेस दिल्ली के 2 प्रतिष्ठित स्थान है। डॉक्टर अम्बेडकर लाल किले निकट रहते थे, जैसे कि म्यूजियम बाबा साहब का घर हुआ करता था और लाल किला इसी रूट पर आ गया है, कश्मीर गेट भी इसी रूट पर आ गया है। इससे पहले होता क्या कि बाबा साहब ने पटियाला उसके सामने जो नंबर कोठी है ना हार्डिंग में, जो भी जर्जर हालत पे तिलक मार्ग पर, पहले बाबा साहब वहाँ पर रहा करते थे, जहाँ पे बाबा साहब ने भारत का संविधान और हिंदू कोड बिल को ड्राफ्ट किया था। और जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ तो बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने PA नानक चंद्र रत्तू, शंकरन शास्त्री, सोहनलाल शास्त्री, चौधरी देवीदास, पूरन चंद, राय सिंह प्रधान, चौधरी देवीदयाल, लाला हरिचंद मौर्य, इन सभी को बोला कि आप मेरे घर ढूंढिए, घर ऐसा ढूंढेगा जिससे मेरी किताबें समझ आए। तो जिनके PA होते हैं नानक चंद्र रत्तू, वो कहते हैं बाबा साहब किताबें समझ आए, इसके लिए कोठी चाहिए।
तो उस टाइम वो देवनगर करोलवा का घर ढूंढते हैं जहाँ पे करोलवा का मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो अचानक राजस्थान की शुरू रियासत को पता चलती है, तो वो शाम को अराउंड 6 o'clock कॉल करते हैं 5:45 इन द इवनिंग, और कहते हैं कि सुनने में आया कि आपने नहरी में तो इस्तीफा दे दिया। कहते हैं हाँ। कहते हैं आपको घर की जरूरत है। कहते हैं हाँ। तो कहते हैं आप एक काम करिए, आप 26 अलीपुर रोड चले जाइए, वहाँ मेरी कोठी है, वहाँ पर जाकर रहिए इस घर में। तो बाबा साहब कहते हैं इसका क्या रेंट पे करना पड़ेगा। तो राजस्थान की शुरू की रियासत कहती है कि बाबा साहब इतने बड़े नहीं को आपसे रेंट ले सकें। तो बाबा साहब कहते डॉक्टर में बैठ के रेफरी में तो रहेगा नहीं। तो कहते चलो आपको भी ऐसे नहीं, आप ऐसे रह रहे और मुझे भी ऐसे नहीं, मैंने आपको ऐसे रहने के लिए दिया है, तो आप मुझे 1 रुपये रेंट पे क्या करिए। तो बाबा साहब जमाने में इतनी बड़ी लैंड का 1 रुपये रेंट पे क्या करते थे, और बाबा साहब अंतिम समय तक यहीं पर रहे। हालांकि जब मैंने पढ़ा तो देखा कि उस टाइम उस राजा का नाम महाराव साहब हुआ करता था, और जब बाबा साहब की डेथ हुई तो उसी दौरान उस राजा की भी डेथ हो गई। जो उनकी डॉटर थी उनको फर्दर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना था, तो पैसों की नीड थी, तो डॉक्टर सविता ने कॉन्टैक्ट कर दिया इस घर में और कहते कि माई साहब अब ये बंगला खाली कर दीजिए, मुझे पैसों की नीड है और उसे सेल करना है। तो माई साहब कहते नहीं नहीं, यहाँ पे वासु रहे तो वासु का स्मारक बनेगा, एटलीस्ट जिस उनके प्राण पखार उस को स्मारक बना दीजिए। तो किसी चीज़ पे एग्री नहीं होती, तो डॉक्टर सविता अम्बेडकर वापस होम टाउन राजगीर चली जाती है, और जो किंग की डॉटर होती है वो इसे बेच देते हैं मदन लाल जैन को। मदन लाल जैन के पास जब तक कोठी रहती है एसिटीज रहती है, लेकिन जैसे ही मदन लाल जैन जी इसे बेच देते हैं हरियाणा के उद्योगपति जिंदल को, तो वो इसे मॉडिफाई कर देता है। फिर उससे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और अम्बेडकर राइट्स 2003 में एक्वायर करते हैं बाय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और वही अनाउंस करते हैं कि अगर यहाँ पे वापस रहे तो वापस का स्मारक बनेगा। फिर 21 मार्च 2016 को इसकी नींव रखी जाती है बाय पीएम मोदी के द्वारा, और 13 अप्रैल 2018 को इसे इनॉग्रेट किया जाता है बाय पीएम मोदी के द्वारा, और 14 अप्रैल को बाबा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाता है। तो इस म्यूजियम का पूरा वृत्तांत है। हालांकि जब मैंने पढ़ा तो देखा कि ये कोठी 1 किलोमीटर की दायरे में हुआ करती थी, जो बाद में किंग की डॉटर्स ने टुकड़ों टुकड़ों में सेल कर दिया। इवन आज भी इसी रूट पे सरोही हाउस हेटिजन इन है, आई थिंक वो भी सोल्ड आउट हो चुका है सर। प्लीज कम सर। और देखिए सर, असाधारण अर्थशास्त्री, जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था ना, तो रुपयों का बहुत मिसयूज हुआ करता था। तो बाबा ने एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन इट्स सॉल्यूशन सर। इसी थीसिस पे सेंट्रल बैंक ऑफ बैंक आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, और बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टर, नॉट इंडियन डॉक्टर, दे आर आल्सो साउथ एशिया और पीएचडी। क्या आप खुद देखिए कि जो बाबा साहब ने 1923 में लंदन स्कूल नाम से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी, आज सन 2023 हो रहा है, आज भी इंडिया में कोई ला नहीं पाया। इवन जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे KR नारायण, ही वाज आल्सो बेसिक फ्रॉम लंदन इकोनॉमिक्स, नॉट अ डॉक्टर ऑफ साइंस। और बाबा साहब नॉट ओनली मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ आरबीआई। इन 125 birth anniversary, Nobel Prize winner son also said that Dr. Ambedkar, it is through education we can truly not change the world. That is the vision which was Ambedkar illustrated for nation. कि बाबा साहब वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हालांकि आप बुक्स में पढ़ेंगे तो एडम स्मिथ का नाम आएगा, बट पॉइंट ऑफ अमृता सेन, बाबा साहब वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और उस टाइम के जो वर्ल्ड के जो 6 इंटेलेक्चुअल पीपल थे ना वर्ल्ड के, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम था। और ये बात कही थी अंग्रेज विद्वान बेवरल निकोलस ने कि जो वर्ल्ड के जो 6 इंटेलेक्चुअल पीपल है ना, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम है। ठीक है, अभी कैमरे वाले हैं, रहने दो। देखिए 1924 में इन्होंने 3 नारे दिए वंचित समाज को कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहब कहते थे कि इफ यू वांट टू बी चेंजिंग इन सोसाइटी ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एजुकेटेड, यू विल बी एजुकेटेड देन यू विल ऑर्गेनाइज देन यू विल एजुकेट। और बाबा साहब इसको फुलफिल करते थे। और बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई और जिसमें फंड आया, तो उससे बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और ये इस टाइम के मेंबर्स है। ये मिस्टर नारकर थे, आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज के, अम्बिलास के प्रिंसिपल थे, एंड शी वाज द सेकंड डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर एंड राय बहादुर शिके बोले, ये सोशल एक्टिविस्ट थे। और ये कमलकांत वासुदेव चित्र, ये रजिस्ट्रार थे सिद्धार्थ कॉलेज के, और ये BH वर्ली इस कॉलेज के रजिस्ट्रार थे। और बाबा साहब के 2 ड्रीम थे जिन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में ही पूरी कर ली, एक मुंबई का सिद्धार्थ कॉलेज और दूसरा मिलिंद कॉलेज, जिन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया। और आप देखेंगे कि जो बाबा साहब ने जो 1945 में पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, आज वो अकेले महाराष्ट्र में 28 कॉलेज को रनिंग करती है सर, 28 कॉलेज। प्लेस कम। और देखिए बाबा साहब का प्रथम आंदोलन है महाड़ आंदोलन। पहले इस तालाब को रुचि जाति के लोग ही पानी पी सकते थे या जानवरों को पानी पीना अलाउ था। जब ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता चली, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 10,000 लोग शायद गए और बोला नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है, अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं तो क्या हम लोग जानवरों से भी गैर गुजरे हैं। तो बाबा साहब पहले ऐसे इंसान होते हैं जो इस तालाब का पानी अपनी अंजलि में लेते हैं और चाव करते हैं, क्योंकि मराठा में टेस्ट को चाव कहा जाता है, इसलिए इस तालाब का नाम चावदार तालाब पड़ा। हालांकि नाम पहले से था, और बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अगर लोग हिंदू हैं तो फिर हम हिंदुओं से व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता, क्यों। और आप पाएंगे बाबा साहब पहले से महापुरुष थे जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। और इसी के बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, जो टोटली वन व्यवस्था बाधित थी 4 वर्णास पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, प्लीज कम। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जिट में बताया था कि डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, कि अपने माता पिता को ही भगवान मानते थे, पर पहले वंचित समाज को मंदिर में प्रवेश निषेध था, तो उसके एंट्री के लिए बाबा साहब 10,000 लोग सजाते हैं
और मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब ये मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं ना, तो ऊंची जाति के जो राम रथ मूर्ति लेके भाग रहे होते हैं। इनिशियली इस दिन रामनवमी हो रहा होता है, तो बाबा साहब ने पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाबा साहब इस आंदोलन में बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन वो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से दिला देते हैं। तो अब इस मंदिर में हर कोई प्रवेश कर सकता है, और ये नासिक में है। कालाराम मंदिर इसका नाम पड़ा क्योंकि ब्लैक स्टोन से बिल्ट हुआ था। और हालांकि आप देखेंगे कि इसमें बाबा साहब का 5 वर्षों का संघर्ष था, और बाबा साहब ने फाइनली लास्ट में कहा भी कि मुझे मंदिरों में प्रवेश कराना चाहिए, मुझे स्कूलों में प्रवेश कराना चाहिए था, बट राइट टू क्वालिटी ठीक था धार्मिक समानता के लिए।